उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोगों ने दो लड़कों की बेरहमी से पिटाई कर दी। चोरी के शक में दोनों आरोपियों को इतना मारा गया कि वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं बचे, जो कि सामने आए वीडियो में भी साफ दिखा। बीच सड़क पर इलाके के कुछ लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और उनसे मारपीट शुरू कर दी। दोनों को लकड़ी के डंडे और पानी के पाइप से खूब पीटा गया। तोड़ के पैसे निकालते हैं। दोनों आरोपियों की इतनी पिटाई हुई कि उनमें जमीन से उठने तक की हिम्मत नहीं बची। मारपीट से बचने के लिए एक आरोपी ने खुद के बेकसूर होने की दलील भी दी। चोरी के शक में मारपीट के इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। जिनके द्वारा भी एक कृत्य किया गया है उनके विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मारपीट के दौरान वहां जुटे लोगों ने आरोपियों को बचाने के बजाय तमाशबीन बनना बेहतर समझा। एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीनेशन अभियान तेज रफ्तार पकड़ रहा है, वहीं भोपाल सेंट्रल जेल में बंद सिमी के 23 खूंखार आतंकवादियों ने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना कर दिया है। इनका दावा है कि मजहब उन्हें वैक्सीन लगाने की इजाजत नहीं देता। कोरोना को हराने के लिए सरकार देश भर में वैक्सीनेशन में तेजी लाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश की जेलों में 100% कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कैदियों को टीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद सिमी के 23 खूंखार आतंकियों ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया है। जिन 23 कैदियों ने वैक्सीन लेने से इनकार किया है वो सभी आतंकी बताए जा रहे हैं, जिनका संबंध सिमी से है। ये सभी भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। सिमी से जुड़े ये सभी कैदी बेहद गंभीर मामलों में सजा काट रहे हैं, जिनमें सीरियल बम ब्लास्ट भी शामिल है। बताया गया कि सिमी से जुड़े इन 23 आतंकियों ने वैक्सीन नहीं लेने के लिए मजहब को ढाल बनाया। इनका दावा है कि मजहब उन्हें वैक्सीन लेने की इजाजत नहीं देता। उधर सिमी के आतंकवादी मना कर रहे हैं कि हम नहीं लगवाएंगे, हमारा धर्म ऐसी इजाजत नहीं देता। ऐसा तब है जब जेल में बंद करीब 99% कैदियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक राज्य की सभी जेलों में 100% कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। भोपाल की जेल में इस वक्त 3200 कैदी हैं, जिसमें 28 सिमी के कैदी हैं। इनमें से सिमी से जुड़े सफदर नागौरी समेत 5 कैदियों ने कोरोना के टीके लगवा लिए हैं, मगर बाकी 23 ने साफ इनकार कर दिया है। इन 23 कैदियों को जेल प्रशासन लगातार समझाने की कोशिश कर रहा है। इनके ऐतराज के बाद जेल प्रशासन ने सफदर नागौरी और उनके साथियों को भी इन्हें जागरूक करने को कहा है। मुस्लिम धर्मगुरु भी मुसलमानों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने की अपील करते रहे हैं, लेकिन सिमी के इन कैदियों के रवैये से जेल प्रशासन परेशान है। दरअसल सरकार और जेल प्रशासन के परेशान होने की वजह है, एक तो जेल के अंदर कैदियों का आपस में मिलना जुलना होता रहता है, दूसरे उनसे मिलने के लिए बाहर से भी मुलाकाती आते रहते हैं। सिमी के आतंकियों के इस रवैये की वजह से जेल के अंदर एक दूसरे कैदियों को और साथ ही साथ जेल में काम करने वाले दूसरे लोगों के ऊपर भी कोरोना का खतरा मंडराता रहेगा। इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि सिमी के ये कैदी वैक्सीन लगवाने के लिए मान जाएं। जोकोविच ने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। ये उनका 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने फाइनल में ग्रीस के स्टेफानोस टिट्सिपास को हराया। हालांकि पहले 2 सेट टिट्सिपास ने जीत लिए थे, लेकिन फिर जोकोविच ने वापसी की और इस मैच में 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 और 6-4 से बाजी मार ली। सरकार ने बुधवार से एएसआई के सभी स्मारकों को खोलने का फैसला लिया। साथ ही अब वहां कोरोना नियमों का पालन करते हुए पर्यटक जा सकेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मंदिर मार्ग में नवयुग स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने चल रहे वैक्सीन कैंप का जायजा लिया। उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से पढ़ेंगे और वापस देश में आके काम करेंगे। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल सरकार ने सैलून खोलने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद राजधानी में करीब 2 महीने बाद सभी सैलून खुल गए, जिसकी कुछ तस्वीरें कर्मपुरा इलाके से सामने आईं, जहां सभी तरह के एहतियात बरतते हुए सैलून खोले गए। प्लास्टिक शीट लगाई गई है ताकि 2 लोगों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रहे और एक दूसरे से प्रॉपर दूरी के साथ साथ सावधानी भी रहे। मॉल में दुकानों को खोलने की इजाजत भी मिली तो उनमें मौजूद सैलून भी खुल गए। निर्माण विहार इलाके में एक मॉल में मौजूद सैलून भी ऐलान के अगले दिन खुल गए, लेकिन कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर। यहाँ जो चेयर हैं सैलून में,
यहाँ पर भी डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। सैलून खुलने पर जितनी खुशी उनके मालिकों को हुई, उनसे ज्यादा खुश ग्राहक दिखाई दिए। बाल कटवा के ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा रिलीफ। यूपी में रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया गया। इसी का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जायजा लिया। हर एक ग्रुप को हम लोग कवर कर रहे हैं जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को भी ब्रेक किया जा सके। यूपी के मथुरा से